फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और रोजगार से संबंधित बात करने वाले हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में जो 90,000 प्लस जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली चल रही है उस पर भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, भले ही जो अभ्यर्थी चाह रहे थे उनकी सरकार बने या ना बने, पर एक रोजगार का मुद्दा अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है और फायदा उठते हुए दिख रहा है अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में कुछ दिन पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव थे और उस चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा बना वो था बहाली को लेकर, रोजगार को लेकर। तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थियों को मिलता दिख रहा है और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो और सभी अभ्यर्थियों के हाथ में रोजगार हो। इसी से संबंधित दोस्तों, आज के अखबार में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बड़े ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, जो कि अभ्यर्थियों के लिए, बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी भी है। जान रहे हैं आप लोग कि आज के कुछ दिन पहले सारे विभागों से लेटर मांगा जा रहा था और ये सूची मांगी जा रही थी कि कहाँ कौन क्या क्या खाली है। तो उसमें से कुछ आंकड़े आए हैं जिसमें से सिर्फ 6 विभागों का आंकड़ा लिया गया है। तो करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा पद खाली हैं, जिसे भरने की बात गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग इस खबर को देर न करते हुए पूरा समझते हैं और उसके बाद में आगे भी जो बातें होंगी वो करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे वकायत तेज, चुनाव में सत्ता विपक्ष दोनों का मुख्य मुद्दा था रोजगार, नए साल में मिलेगी नौकरियां। सिर्फ 6 विभागों में, दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे बड़ा नोटेट करने वाली ये पॉइंट है, 6 विभागों में 1,53,887 पद भरे जाएंगे। दोस्तों ये बात भरे जाने की कही जा रही है, ये खाली नहीं, सिर्फ भरे जाने की बात कही जा रही है। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा हम लोग जूम करके देखते हैं और पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, खबर कुछ इस प्रकार से है कि नए साल में राज्य में नौकरियों की भरमार होगी, करीब 1,53,887 पद भरे जाएंगे। यह महज 6 विभागों का मोटा हिसाब है, मतलब एक्यूरेट हिसाब भी ये दोस्तों नहीं है। वैसे तो बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी की रिक्तियों की संख्या करीब 4.5 लाख बताई थी। सत्ता और विपक्ष दोनों रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। विपक्ष के चुनाव अभियान की बुनियाद ही सरकारी नौकरी थी, मतलब यहाँ पे आरजेडी की बात कही जा रही है और जिसने ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है सबसे ज़्यादा उछाला था। भाजपा ने भी चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया और उसमें सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की बात की थी। 3 लाख नए शिक्षकों के अलावा स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के 1 लाख लोगों को नौकरी का अवसर प्रदान करने की बात कही गई। दोस्तों उस समय आप लोग जान रहे हैं कि करीब 3 लाख के आसपास जो टीचर्स के बहाली हैं वो खाली हैं और 1 लाख जो हैं वो डॉक्टर्स के जो पद हैं उसको भरने की बात कही जा रही थी। तो कुल मिलाकर 4 और 4.5 लाख मोटे मोट सरकारी नौकरी की बात, चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट की सरकार कह रही हो या फिर आरजेडी कह रही थी, ये तो अस्थाई दोनों लोग बता रहे थे। उसी की बात यहीं पे कही जा रही है कि पैरामेडिकल स्टाफ के 1 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर प्रदान करने की बात कही गई। शासन की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन विभाग में रिक्तियों को लेकर बाजाबता
आदेश जारी कर चुकी है, इधर विभाग ने भी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। और इसी का परिणाम है कि आप देखे होंगे कि अभी बिहार पुलिस का करीब 85-100 के आसपास वैकेंसी निकली हुई है। अब देख लीजिए दोस्तों, कहाँ कहाँ कितने कितने पद खाली हैं। तो पंचायती राज विभाग की बात करें तो यहाँ 1600 पद कार्यपालक सहायक के खाली है। अब खबर थोड़ा विस्तार से कि विभाग में प्रखंड और पंचायत कार्यालय सही तरीके से संचालन करने के लिए कार्यपालक सहायकों के रिक्त 1600 पदों को शीघ्र ही भरने की दिशा में डीएम ने निर्देश दिया है। राज्य की 8386 ग्राम पंचायतों और 534 प्रखंड कार्यालयों को संचालन के लिए ये पद बनाए गए हैं। विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने डीएम को पत्र लिख पद भरने का अंतरिम पैनल बनाने को कहा है। अब आ जाते हैं दूसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में। तो यहाँ 8770 पद खाली हैं। खाली पदों को भरने की सिफारिश की जा रही है। तो मंत्री अशोक चौधरी ने सभी रिक्त पदों को भरने का ऐलान किया है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के 2095 और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1182 पदों को भरने के लिए बीपीएससी की अधिसूचना भेजी जा चुकी है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में नॉन टीचिंग के 3310 और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2183 पदों को भरने के लिए तकनीकी सेवा आयोग को कहा गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार। तो यहाँ 2 माह में 5900 कर्मियों की नियुक्ति करने की बात कही जा रही है। तो इसके जो मंत्री हैं राम सूरत कुमार ने भी राजस्व प्रशासन से जुड़े पदों को भरने की बात कही है। पूरे राज्य में लगभग 8000 हल्का कर्मचारी की बहाली होनी है, जिसमें 4000 पद भरे जा चुके हैं। 1700 अमीन की बहाली प्रक्रिया चल रही है। अब तक 3000 अमीन कार्यभार संभाल चुके हैं। कानूनगों के 200 पदों की बहाली चल रही है। अगले 2 महीनों में सभी पदों को भरे जाने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों जो चौथा विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए बहुत काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे 16,500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आयुष चिकित्सकों के करीब 3300 पदों की नियुक्ति होनी है। 10,000 के करीब नर्स पारा मेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। 1000 विशेषज्ञ और 2200 के करीब समान चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। दोबारा बागडोर संभालते ही मंत्री मंगल पांडे ने पदों को भरने में सक्रिय हो गए हैं। कोई पेच नहीं फंसा तो नए साल में खाली पद भर दिए जाएंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग गृह विभाग। तो दरोगा से लेकर स्टेनो तक 12,716 पदों की भर्ती क्रियाधीन। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 1722 पदों। बिहार सैन्य पुलिस विशेषकृत इंडिया रिजर्व बटालियन। बिहार राज्य औद्योगिकी सुरक्षा विहीन सिपाही के 8,415 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। बस इंस्पेक्टर सार्जेंट सहायक जेल अधीक्षक की सीधी भर्ती। सहायक जेल अधीक्षक एक्स सर्विसमैन, ये मतलब जो रिटायर है उनके लिए है, कि 2446 पदों को स्टेनो एएसआई के 133 पदों पर नियुक्ति होनी है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अगर कहीं अगर नियुक्ति के लिए पद खाली हैं तो वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वो सबसे ज़्यादा अगर कम ध्यान देती हैं तो एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम पे, जबकि किसी भी राज्य या देश को आगे बढ़ाने के लिए ये 2 जो विभाग हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ये हर तरीके से किसी भी देश राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है
कि हमारी जो राज्य है इन दोनों में सबसे ज़्यादा पीछे है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि इसमें हेल्थ सेक्टर की बात कही जाए या फिर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, इसमें बिहार की रैंकिंग सबसे ज़्यादा पीछे है और सबसे बुरी हालत में है। खैर, शिक्षा प्रोफेसर से प्राइमरी टीचर तक 1,08,401 पदों पर नियुक्ति। विवि में 4638 सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए 2 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन देना है। इसमें ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। 4638 जो प्रोफेसर सहायक की भर्ती है, ये सभी पदों पर नए साल में भर दिए जाने हैं। विभाग का दावा है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 90,763 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। पर कब होगी? ऐसा हमेशा आता रहता है। करीब ये बहाली 1.5 सालों से पड़ी हुई है, सभी को मालूम है। और इस पे आज हमने एक वीडियो बनाया है, उसे आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा, जिसमें प्राइमरी टीचर जो 90,663 की बात कही जा रही है, तो इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कैसे होगी, कहाँ कितने पद खाली हैं, वहाँ आपको पूरा डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगा। आप प्राइमरी टीचर के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, आज ही के डेट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लिपिक, आशु लिपिक सहित 13,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। इस पे बहाली की प्रक्रिया दोस्तों जारी है। तो दोस्तों यही थी न्यूज़ जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बिहार के व्यू से। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।